हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के अखिल भारतीय गौड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यास जी गौड़ हैं। नेताजी, ओम प्रकाश राजभर को लेकर आप कुछ कह रहे थे। यही कह रहे तो राजभर जी जो है कभी अपने बल पर एक सीट जीते नहीं, कभी सपा के साथ कभी भाजपा के साथ, और उनके बोलने की आदत है, उल्टा सीधा बोल के चर्चा में रहना चाहते हैं। सही बात है तो वो अकेले लड़ जाए तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। दूसरे के क्या सत्ता में लाएंगे, दूसरे के क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनका ही बोलबलावा है, बोलते अधिक है, काम करें ना करें बोलने के वो आदी है। इसलिए भाजपा से हटाए गए, हमारे साथ आए, हमारे साथ अपने जीत गए, 6 सीट दिए, इतना पैसा वसूली किए तो अभी एक सीट पर 32 लाख रुपया लिए हमारे समाज से। नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं आप? सही आरोप सच्चाई बात है, आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये लिखित है आपके पास। हाँ, और पैसा लेकर टिकट दिया, पैसा लेकर टिकट दिया। पूर्णवासी गौड़ जी हैं, कुछ ने चुनाव लड़े, उनसे पैसा लिया गया, वो इतना तो जमीन बेच के पैसा दिए, 32 लाख रुपया लिया गया। ये क्या गरीबों को भला करेंगे, ये क्या गरीब का मसीहा बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर के बारे में इतना जी, ये इसके पहले अखिलेश यादव जी के साथ बैठते थे, चाय पानी करते थे। अखिलेश जी के साथ बैठते थे, बैठते थे तो वो नहीं इतना जानते थे इतना छलबाज है। अरे वो एक ही हेलीकॉप्टर से आते हल्दरपुर में। वही तो, जाने अनजाने में गलती हो जाता है, जाने अनजाने में फंस गए थे अखिलेश जी, इतना क्षुद्र हम जानते थे उसके बारे में। अखिलेश जी क्यों बार बार फंस जा रहे हैं? कभी राहुल जी के साथ फंस जा रहे हैं, कभी मायावती जी के साथ फंस जा रहे हैं, फिर इनके साथ फंस जा रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, फंसाने का तरीका वो जानते हैं। राजभर जी फंसाने का तरीका जानते हैं। आप लोग मीडिया वाले लोग के फंसा लेते हैं, भर भी उनका चलता रहता है। हम जानते हैं राजभर जी इतना तेज आदमी हैं, जब मौका मिलेगा जब फंसा लेंगे। किसको फंसा लेंगे, नेता को या मीडिया को? मीडिया को, नेता को, जनता को लगते हैं बोलने, तो भाई बताओ इसमें कितना गरीब है, कितना लोग के हम भलात किए, यही बुलवाते हैं, यही करते हैं। अरे क्या भला करोगे? जो टिकट दिया गया 6 टिकट पैसा लेके तुम बेचे हो, तुम्हारा बेटा भी हार गया। एक मिनट, बेटा तो हार गया तो ठीक है, लेकिन ये जो 17-22 वाला चुनाव बीता उसकी बात कर रहे हैं जी, 22 वाला चुनाव में बात कर रहा हूँ, उसमें गड़बड़ कर। हाँ, उसमें गड़बड़ किए, फिर 17 के साथ रहे, भाजपा के साथ गए। नेताजी अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर चुनावी मंच पर होते थे, एक साथ ललकारते थे, भाजपा की ऐसी की तैसी करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते थे, गठबंधन की सरकार बनाते। क्या हो गया ये सब कुछ? वो उसका काम पड़ेगा तो इतना पकड़ लेगा आपको, जोक जैसा एक जोक होती है जो अंदर ढुकने जाती है, खून पीती जाती है, उसी तरह पकड़ने वाला है। इसके पास बड़ा कला है, ओम प्रकाश के बाप पास बहुत बड़ा कला है, तो ओम प्रकाश जी जिसको चाहे उसको फंसा सकते हैं। क्या अब किसको फंसाने का इरादा बनाया उन्होंने? फिर लौटना चाहते हैं। अच्छा। फिर भाजपा वालों के चक्कर में या चक्कर ही फंसेंगे तो फंसेंगे सब। देखिए कौन फंसता है, कौन मतलब आपके कहने का मतलब कि सत्ता में ही रहना चाहते हैं, सत्ता में। हाँ, सत्ता बाहर रहेंगे तो मछली बिना जल बिनो तड़प के मर जाएंगे, वही हाल है। बिना सत्ता को नहीं रह सकते। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी से उनका जब गठबंधन था चुनाव के लिए, तो क्या राजभर वोट आपकी पार्टी से सटा या भगा है? देखिए, वोट हमारे पास अखिलेश जी के नाम पर वोट है, राजभर जी के नाम पर वोट हमारा समाजवादी पार्टी में नहीं है, न मायावती के नाम पर है। एक नेता है जो अखिलेश जी नेता है, इसके पहले मुलायम सिंह नेताजी थे तो गरीबों के मसीहा थे, उसी तरह अखिलेश जी गरीबों के मसीहा है, और गरीब उनके तरफ दिखता है। आपके ओम प्रकाश राजभर ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे एक दंज कसा था। उन्होंने कहा था कि बबुआ एसी से बाहर निकली हैं तब राजनीति करी हैं। देखिए, उनके कहने दीजिए भाई, कोई मुँह तो रुका नहीं गया है। हम भी कुछ भी कह सकते हैं, मगर हम नहीं कहेंगे, इतना शुद्र पालना बात नहीं हम कहेंगे। अब बताइए, जो इतना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एसी में बैठेंगे सोएंगे? ओम प्रकाश राजभर जी को कब से जानते हैं? क्या उस समय वो व्यवस्था थी जो आज है उनके पास? ओम प्रकाश राजभर जी को उस समय से जानते हैं जब टेम्पू की राजनीति करते थे, टेम्पू चलाते थे। महाराज में हम कांग्रेस की राजनीति करते हैं। हम इतना आगे कैसे बढ़ गए, आप इतना पीछे हो गए? नहीं, आप कांग्रेस की राजनीति करते तो टेम्पू चलाते थे, आज वो फॉर्च्यूनर चल रहे हैं, आप कहाँ पे हैं? नहीं, देखिए,
वो धोखा दे के पाल लेना, वो हम अच्छा, आप धोखा नहीं दिए। हम ऐसा नहीं है। हमारे पर में पत्रकार से पता लगा लीजिएगा तो व्यास गुण आज भी मंच पर खड़ा होता है तो कहता है तो रिक्शा चलाने वाला घर के है। हमारा विकास हुआ, इसलिए तो जब हम पैदा हुए तो हमको हाथ में रिक्शा मिला था, हाथ के विद्यालय में कलम दात नहीं मिला था, विद्यालय में दाखिला नहीं। गरीबी देखा आप? गरीबी देखा, आज भी अभाव देखा। हाँ, आज भी लड़ते हैं गरीबों के लिए। इसलिए गरीब और अभाव आपसे बर्दाश्त नहीं होता, लड़े रहते हैं। जी जी। लेकिन प्रकाश जी में वो क्वालिटी नहीं दिखती कभी नहीं। वो तो अपने बेटा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने, प्रदेश अध्यक्ष अपना बेटा, उसके बाद अपना समधी, यही सब करता है। कभी जवाब देंगे कि नहीं अगर सामने ओम प्रकाश राजभर? जवाब देंगे। हम तो चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार कहे तो ब्याह जी छोड़ो, उसके भुक्के दे दो। कुत्ता भुगते जो है अपना आदमी रास्ता चलता है। ओम प्रकाश जी का कुत्ता नहीं हम कहेंगे, वो नेता है, मगर वो है तो भाई भुगते हैं, हम लोग चलते हैं। जो करना हो करे, लेकिन आप अपनी मिशन पर रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो आमने सामने हो जाएगा तो बहुत अच्छा हम जवाब दे सकते हैं। व्यास जी गौड़ जी ने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तो ओम प्रकाश राजभर को जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी में वो थे तो एक सपना देख रहे थे, लेकिन सपना उनका पूरा नहीं हुआ। वो सत्ता में रहना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से तालमेल रखना चाहते हैं, जबकि अखिलेश यादव ने उनके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू हुआ, उसी समय ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश से दूरियां बनती गई। अखबारों में स्टेटमेंट आता रहा, कभी ओम प्रकाश राजभर बार बार अखिलेश यादव के बारे में बोलते रहे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में एक आक्रोश तो था, लेकिन सामने खुल के नहीं था। लेकिन इधर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव में तालमेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी के व्यास जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक अवसरवादी नेता हैं, जब जब अवसर पड़ता है तब तब वो किसके साथ होते हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें बड़ी आजकल से। मैं रूपचंद जायसवाल, नमस्कार।